हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और देखिए, जो हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है उसका यह 6वां पार्ट है। इससे पहले 5 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं और इसकी जो है एक प्लेलिस्ट भी बना दी है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के नाम से। तो आप लोग जा कर के उन वीडियोज़ को देख लीजिए, जिससे आपके जो महत्वपूर्ण सवाल आपके छूट गए हैं वो आप लोग कवर कर सकें। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो सवाल है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे समान रूप से। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज़ों से संघर्ष करने के लिए, आज़ादी की मांग करने के लिए वर्ष 1885 ईस्वी में की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आज़ादी के समय भी थी और आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हुआ करते थे जे.बी. कृपलानी नामक जो व्यक्ति थे वह भारतीय स्वतंत्रता के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है, एकात्मक अधिक है? तो देखिए, के.सी. व्हीयर नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, संविधान शास्त्री हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिनका यह मत है कि भारत का जो संविधान है संघीय कम है तथा एकात्मक अधिक है। तो यह महत्वपूर्ण सवाल आप लोग याद कर सकते हैं। कभी कभी यह सवाल बन जाता है हाई लेवल परीक्षाओं में। तो भारत का संविधान संघीय कम है, एकात्मक अधिक है, यह जो कथन है, यह जो उक्ति है के.सी. व्हीयर के द्वारा कही गई है। अगला सवाल देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो देखिए, एक एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी का मुख्यालय जो है फिलीपींस देश की राजधानी जो मनीला है, उसी मनीला शहर में स्थित है। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है मनीला शहर में है, जो कि फिलीपींस देश की राजधानी है। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो बियरर बॉन्ड स्कीम थी उसका उद्देश्य था काले धन की निकासी उद्देश्य था बियरर बॉन्ड स्कीम का। तो बियरर बॉन्ड स्कीम किससे संबंधित है? काले धन की निकासी से। अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो देखिए, ब्याज दर जो होती है मौद्रिक नीति से संबंधित है और मौद्रिक नीति जो है आरबीआई द्वारा लागू की जाती है पूरे भारत भर में। तो ब्याज दर का संबंध जो है मौद्रिक नीति से है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वर्ष 1952 ईस्वी में जो है किया गया और इसका मुख्य काम था पंचवर्षीय योजनाओं को नियमित रूप से और सही ढंग से जांच परख कर लागू करना। वर्तमान समय में देखा जाए तो पंचवर्षीय परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं मोदी सरकार द्वारा। 2017 तक 12 से 17 तक जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है, 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू ही नहीं हुई है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो गठन है वर्ष 1952 ईस्वी में किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। शेयर बाज़ार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो देखिए, शेयर मार्केट जो होती है उसमें अल्फा फैक्टर जो होता है उसका अर्थ है वह अवधारणा जो कि शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। तो देखिए, अल्फा फैक्टर का अर्थ होता है शेयर मार्केट में कि यह एक अवधारणा है जो कि शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। अगला सवाल की ओर जाते हैं। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन। तो देखिए, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटेक है, जिसे INTUC इंटेक जो है एक प्रकार की ट्रेड यूनियन है जो सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1909 में आया था, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, जो अंग्रेज से शासनकाल के दौरान आया था। इस अधिनियम के तहत जो है भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया या संप्रदायवाद को जन्म दिया गया।
अगले सवाल की ओर आ जाते हैं बिना किसी देरी के। 1909 का पार्लियामेंट सुधार जरूर याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 है उपबंध करता है। तो भारतीय परिषद के संबंध में जो है उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। अगला सवाल आ जाते हैं, देख लेते हैं। सरकारी उपक्रम समिति, जिसको एक प्रकार की वित्तीय समिति है, में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा कितने कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति है एक प्रकार की वित्तीय समिति है, जिसमें कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के जो होता है निम्न सदन होता है उसके 15 सदस्य तथा राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है उसके 7 सदस्य होते हैं। तो सरकारी उपक्रम समिति के 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ये सवाल आप लोग याद रख लीजिएगा। राजस्थान राज्य का न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए, राजस्थान राज्य का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है राजस्थान का, उसकी स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी में की गई, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे पुरातन उच्च न्यायालयों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1866 ईस्वी में की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जबकि राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर हाई कोर्ट है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। स्थापना वर्ष देख लेते हैं। राजस्थान में 1949 ईस्वी, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, तो 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। आइए अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर किया गया है? तो देखिए, जो संविधान संशोधन है 39वां 1975 में यह 39वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके तहत जो है संविधान देखिए 39वां संविधान संशोधन था, उसके तहत जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर किए गए थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 39वां संविधान संशोधन 1975 याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के संबंधित बात वर्णित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, और इसी के जो है प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में वर्णित है, और यह मौलिक अधिकार के तौर पर भी ज्ञात है। और अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार के सेगमेंट में ही आता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार का ही प्रतीक है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के विषयों पर जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। केंद्र सूची या संघ सूची के विषय में ही अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जारी कर सकता है, जबकि राज्य सूची के विषय में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल को होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो देखिए, जो भारत का राज्य गुजरात है, गुजरात राज्य में ही भारत में सर्वप्रथम लोक अदालत जो है आयोजित की गई। तो लोक अदालत आयोजित करने वाला भारत का प्रथम राज्य वह गुजरात है। अगले सवाल की ओर जाते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल को भी देखो दोस्तों। अगला सवाल देख लेते हैं। 45वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य हैं उनको जो है जोड़ा गया था, जो कि मूल संविधान में वर्णित नहीं थे। तो 42वां संविधान संशोधन जब वर्ष 1976 में हुआ, तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और ये रूस के संविधान से जो है प्रेरित होकर जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में भाग 4 में मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है, और यह अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान की जब भी व्याख्या करनी होती है, संविधान का स्वरूप बताना होता है,
तो संविधान के अभिभावक के रूप में, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं या उसी से प्रभावित हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत की संप्रभुता किसने नहीं होना चाहिए, किसमें निहित है? देखिए, भारत की जो संप्रभुता है वह भारत की जनता में जो है निहित है। तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। तो विश्व का जो है एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल है। नेपाल में जो है केवल हिंदू धर्म के लोग ही रहते हैं और हिंदू राष्ट्र इसे माना जाता है। भारत को जो है हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकते क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह सभी धर्मों का जो है आदर करता है और किसी धर्म विशेष को अपने देश का राजकीय धर्म या राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करता है। तो विश्व का एकमात्र जो है हिंदू देश है नेपाल है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो है प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो है भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और इसका जो है वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 आप लोग महत्वपूर्ण रूप से याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसमें भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है वर्णन किया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो देखिए, भारत को जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक जो है गणराज्य के रूप में 26 जनवरी वर्ष 1950 में घोषित किया गया, क्योंकि वर्ष 1947 में 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 25 जनवरी 1950 तक जो है भारत एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है भारत को प्राप्त था, जो कि ब्रिटिश संविधान के नीचे या ब्रिटिश राज्य के नीचे आता था और इसे डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा प्राप्त था। एक प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसकी गिनती नहीं होती थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, तभी से जो है भारत का डोमिनियन स्टेट का दर्जा खत्म हो गया और भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित कर दिया गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने जो है सर्वप्रथम मूल अधिकारों को अपने देश के संविधान में शामिल किया और संवैधानिक दर्जा भी दिया। तो मूलभूत अधिकारों को जो है सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दी गई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो देखिए, जो अखिल भारतीय सेवाएँ होती हैं उनका जो है सृजन जो है राज्य सभा करती है 2/3 मेजोरिटी के साथ। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन करना है वह राज्यसभा द्वारा किया जाता है और राज्यसभा से वह बिल जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है 2/3 मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से जो है पास हो जाता है। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं भारत में उत्पन्न हो जाती हैं या निर्माण हो जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने सृजन करने का जो महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को प्राप्त है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। लोकसभा में विपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो देखिए, लोकसभा में जो है विपक्षी दल का जो नेता बनना चाहता है या विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उस पार्टी को जो है लोकसभा में कम से कम 10% सीटें जो है जीतनी ही होंगी। 10% सीटों पर जिसका जो है राज होगा या 10% सीटें जिस भी दल ने जीती होंगी, लोकसभा के विपक्ष दल का नेता के रूप में उस पार्टी का जो है नेता मान लिया जाएगा। तो लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चाहे अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए हैं आगे भी पहुँचते रहें, फॉरवर्ड करते रहिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही वो एक बेल आइकन होता है, घंटे की बटन होती है, घंटा को जो है जोर से दबा दीजिए
जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।